बड़े महान अर्थशास्त्री ने कहा था, जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। मेरे सूत्र तो मुझे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय में बड़ी खुदाई चल रही है। ढूंढा जा रहा है खुदाई कर करके कि कौन से गड्ढे में प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जाकर घुस गई है। पता नहीं आपके सूत्र आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर $1 के मुकाबले, प्लीज चेंज द ग्राफिक, 87 के पार लगाने को बेआबरू है। 86-95 तक आ गया था, फिर थोड़ी विदेशी मुद्रा भंडार को कम किया गया, जैसे तैसे 86-30 पर संभाला गया, लेकिन कुछ ही दिनों और कुछ ही घंटों की बात है 87 भी पार हो जाएगा। और यहां पर इसलिए यह बात बतानी जरूरी है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने मई 2014 में, तब उनको हमने रुपया 58 पे दिया था। चौथा ग्राफिक लगाइए। $1 के मुकाबले मई 2014 में रुपया 58 था। जनवरी 2025 आते आते वो 87 पहुंच गया है। अकेले नरेंद्र मोदी ने रुपए को 50% डुबो दिया, रुपया पतला होता जा रहा है, यही कहते थे वो, और उसको पतला वो करते जा रहे हैं। और ये भी कहते थे मैं शासन में बैठा हूं, मैं समझ सकता हूं। अब तो आप प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। 58 पे रुपया दिया गया, उसको 87 पे पहुंचाया, मतलब 29 रुपए के करीब करीब रुपया गिरा। और 50% डाउन है रुपया नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। और ऐसा नहीं है कि रुपए को बचाने के लिए कुछ किया नहीं गया, पूरी ताकत लगाई जा रही है आरबीआई की ओर से। विदेशी मुद्रा भंडार, अगला ग्राफिक दिखाया जाए, 5वां। सितंबर 2024 में पीक पर विदेशी मुद्रा भंडार था $704 बिलियन। उसमें से लगभग $80 बिलियन खर्च कर दिया गया कि किसी तरह से तो संभले रुपया, लेकिन वो रस्साकशी चल रही है और रुपया संभल नहीं रहा है। $80 बिलियन खर्च किए गए, मतलब करीब करीब 6,83,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए कि रुपया 87 ना पहुंच जाए। लेकिन रुपया तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है और गिरता ही जा रहा है।